दोस्त चलिए आज स्वागत है सेट थर्ड के सेकंड पार्ट में। ठीक है, और सेट वन का सेट थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बता दिए हैं, और नहीं देखें जाके प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जाके देख लीजिए। ठीक है, और ये सेट प्रैक्टिस हो रहा है SSC GD का, और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है जी, मैं जितना वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए आज आपका स्वागत है। 160 छात्रों के शिविर में 10 दिन का खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र शिविर में और आ जाते, खाद्य सामग्री कुल कितना नहीं चलेगा। देखिए 160 दिन का शिविर के लिए 10 दिन का खाना था, और 40 छात्र और आ जाते, मतलब देखिए 160 छात्र था और 40 छात्र और आ जाते, मतलब 200 छात्र हो जाता। अब कितना दिन चलेगा, बस ये निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 8 16, तो D बराबर 8 दिन चलेगा। बोलिए कहाँ नहीं समझ में आया? एकदम इजी वे समझ में आएगा। ये आपको फार्मूला नहीं समझे होंगे तो टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जाके देख लीजिए। M1 D1 होता है, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 फार्मूला होता है। डायरेक्ट दिमाग में रखिएगा, कुछ नहीं, आपको हूबहू क्वेश्चन बनेगा इसी तरह, एकदम इसी में बेस में क्वेश्चन रहेगा, और इसी टाइप में बनेगा हूबहू, कुछ आपको सोचना नहीं है। चलिए अच्छा लग रहा था जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए 11 नंबर हो गया, 12 पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए और समझिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, सब समझ में आए। 3 नल है A, B और C। अवलोड क्रम में इतना इतना घंटा में भर सकता है, तीनों भर सकता है। देखिए 4, 6 और 12, तो तीनों मिल के एक साथ खोल दिया जाए। टैंक भरने में कितना समय लगता है? पहले LCM ले लेते हैं। LCM ये तो टाइम दिया हुआ, ये हो जाएगा 12 LCM। इसको एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, तो इसको इससे भागा देते हैं। तो 4 तिया 12, 6 दूगुने 12 और 12 एकम 12। अब पूछा तीनों मिल के, तो तीनों को जोड़ देते हैं। 3 2 5 1 6, 6 से भागा दिए तो तीनों मिल के 2 घंटा में भर सकता है। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आया? एकदम ईजी वे समझ में आएगा और इसी तरह समझ में आया। बोले ना एकदम, कहीं आपको डाउट नहीं होगा। कहीं डाउट हुआ जरूर कमेंट में कीजिए कि सर डाउट हो रहा है। चलिए 12 हो गया, 13 पे देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम लोग A गुना A, तो A स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन देखिए, प्लस B इंटू B, बोले B स्क्वायर, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं A स्क्वायर, प्लस दोनों है तो B स्क्वायर, प्लस इसको लिख दिया है 35 गुने 2, 2AB, 2AB। तो A का वैल्यू है 6.5 और 2B का वैल्यू है 35, यहाँ 6.5 है। B का वैल्यू है 3.5, 2 से गुना कर दिया तो डायरेक्ट 70 कर दिया, डायरेक्ट 70। तो हम लोग समझते हैं इसके अंदर 2AB है, तो बोलिए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए, इसके बराबर ये होता है। तो इसका वैल्यू दिया है 6.5 प्लस 3.5, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आएगा 1.00, मतलब 1 का स्क्वायर 1। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आया? एकदम इजी वे समझ में आएगा। और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, नहीं जानते हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन रिवीजन कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है और बहुत ही बढ़िया होगा। प्रैक्टिस ही सबसे आपको मस्त चीज़ है। चलिए 13 होगी, 14 पे देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा। एक ठोस बेलनाकार तांबे का बॉल, एक बॉल बना हुआ है, ये है एक बॉल। ठीक है, बॉल जिसका व्यास दिया है D दिया है 14, तो R कितना हो जाएगा? R दोस्त हो जाएगा 7। गलाकर, इसको गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास, 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास, 14 सेंटीमीटर गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले एक तार बनाएगा। तार मतलब क्या बनाया? बोलो तार मतलब बेलन बनाया जाता है। तार मतलब तार बेलन का आकार होता है, तार बेलन। तो ये हो गया तार। ठीक है, गलाकर 14 सेंटीमीटर बराबर व्यास का तार का बेलन बनाए, तो इसका भी D दिया हुआ है 14, तो इसका भी R दिया हो जाएगा 7। ये सब खाली आपको डराने के लिए दे दिया है, कुछ नहीं। समझिए खाली क्वेश्चन को, देखिए 4 बार पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, और PDF लेने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़िए, व्हाट्सअप ग्रुप में PDF मिल जाता है। ठीक है, आप PDF व्हाट्सअप ग्रुप मेरा ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सिंटू मैथ क्लास SSC GD के लिए ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 हो गया, तो 14 पे देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो तार की
तार की लंबाई कितना होगा, मतलब एच पूछ रहा है आपको तार की लंबाई, इसके पूछ रहे तार की लंबाई, इसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं गोले का आयतन, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, आप बिठा दीजिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई तो चला गया, 4/3 आर कितना है, 4/3 आर है मेरा 7 × 7 × 7 बराबर इसका भी आर × 7 × एच। तो देखिए 7 दोनों 7 खत्म, तो ये 7 चौके 28/3 बराबर एच। तो हमको एच ही पूछा था, तो एच क्या इतना आ गया 28/3। बोलिए एकदम इजी वे समझ में आएगा और इसी तरह आएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा समझिए क्वेश्चन को 4 बार पढ़िएगा ना तो ऑटोमेटिक समझ क्वेश्चन बोलेगा कि हम क्या कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया 14 पे, तो 15 पे देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए 14 हो गया, 15 देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 475 रुपये अंकित मूल्य, 475 दे दिया MP। अंकित मूल्य में 15% छूट वाले जूते की जोड़ी पर छूट कितना होगा, मतलब उसको 15% छूट देगा तो कितना रुपया का छूट देगा। तो हम लोग काट देते हैं, एकदम हम लोग जानते हैं जिसे काट देते हैं। तो इसको गुना कीजिएगा, 15 × 75, 75 का 5, 75 का 5, हाथ में रहा 7, 15 7 135, 108, तो ये हो जाएगा 2 और 15 चौके 60, 7 और 56 चौके 60 और 11 71। तो इसको 100 से भागा देंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो 71.25, 71.25 आ जाएगा आपका छूट, मतलब 15% छूट देगा तो 71.25 आपको रुपया का छूट देगा। ठीक है, तो समझ गए, छूट दे रहा है 15% छूट, तो कुछ नहीं है। चलिए 15 हो गया, अब 16 पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही डिस्काउंट का क्वेश्चन है। किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है, 5%, 10%, 2% का छूट में वस्तु के मूल्य में कितना कमी होगा, मतलब इतना छूट देगा ना तो कितना रुपये कमी करेगा, मतलब कितना छोड़ेगा। तो छूट दिया लिया 95/100, आइए 90/100, 10% छूट दिया। तो बोलिए ये 100 से 100 गया, ये 1 0 से 1 0 गया, 9 5 45, 45 5 हाथ में 4, 9 9 में 81, 81 4, 81 4 85, 85 तो 10 से भागा देंगे तो पॉइंट, तो ये उतना लेगा, ये उतना रुपया लेगा, छूट देने के बाद इतना रुपया लेगा। बोलिए इतना रुपया वो लेगा, इतना वो रुपया लेगा। तो छोड़ा कितना, तो 100 से 85 को घटा दीजिए ना, 100 से 85 को घटा दीजिए तो ये 5, ये 4, ये 9, ये 1, 14.5 रुपया वो कम लिया, इतना का छूट दिया, 14.5। ऑप्शन देखिए होगा 14.5, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कितना का कमी किया, पूछ रहा है कि कितना कमी होगा, तो कमी इतना होगा, कम इतना होगा, 14.5 रुपया 100 रुपये का मूल्य में इतना रुपया कम करेगा। और बोलता कितना लिया छूट देने के बाद, तो इतना रुपया लिया। ठीक है, कितना लिया, इतना रुपया लिया। चलिए आगे समझिए, क्वेश्चन हो गया 16, 17 पे देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 17 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और समझिएगा आप लोग जरूर। एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, ये होता है आयत और ये होता है समबाहु त्रिभुज। इसका भुजा होता है ए समान भुजा, इसका होता है एल बी। समझ गए, आयत की भुजा, एक भुजा, आयत की एक भुजा त्रिभुज के भुजा के बराबर है। तो मान लीजिए इसको हम त्रिभुज की भुजा के बराबर मान लिए, तो ये एल, ये बी होता है, ये होता है एल, ये होता है बी, सॉरी ये एल। तो त्रिभुज के एक भुजा बराबर, इसी को एल को हम मान लिए, एल को मान लिए ए, इसका एक भुजा के बराबर है इसका। तो इसका परिमाप क्या होता है, 2l + b बराबर, इसका परिमाप होता है 3a। ये तो समझ गए। तो एल को मान लें इसका एक भुजा दिया हुआ है, आयत की एक भुजा त्रिभुज के भुजा के बराबर है, इसका एक भुजा जो होगा ना इसके भुजा के बराबर, तो इसका ए है तो इसका भी कोई एक भुजा मान ली। तो 2 इसका कर देते हैं हम a + b बराबर 3a। समझ गए, क्योंकि a मान लें इसको, तो 2a + 2b बराबर 3a। तो a को एक तरफ ले आते हैं, ये इधर कर लेते हैं, तो ये ये इसको घट जाएगा। बढ़िया समझिए, कुछ नहीं दिक्कत है, एकदम इजी से समझते रहिए और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम इजी वे समझिए। देखिए इसको b को 2b इधर रहने देते हैं और इसको 3a में माइनस इधर ले आते हैं 2a, तो 2b बराबर 1a। तो ये 1/b,
1:2, 1:2 मतलब बी का रेशियो आ गया 1 और ए का रेशियो आ गया 2। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। आयत और त्रिभुज का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। तो इसको तो हम लोग ए को ए मान लिए, तो ये a × B हो जाएगा, ये √3/4 × a × a, तो ये एक ए से एक गया। हम बी का रेशियो क्या आया, मेरा 1 आया था, ठीक है, और अनुपात, और ये अनुपात √3/4, ए का वैल्यू मेरा कितना आया था 2 आया था, तो 2 दूगुने 4, तो 1/√3/2, तो 2 इधर गुना हो जाएगा, तो 2:3। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आया। एकदम बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया समझिएगा। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट पे लिखिए सर दिक्कत हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। एकदम इजी वे समझिएगा, लेकिन शुरू से ज़रूर समझिएगा, ठीक है। कहीं आपको दिक्कत हुआ तो कमेंट पे कीजिए कि सर दिक्कत हो रहा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एकदम बहुत ही ईजी वे समझ गए। एरिया का क्वेश्चन है, ठीक है, और एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन बहुत ही मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, हर सेट में 2 को 3 को, लेकिन आप लोग मेंसुरेशन क्वेश्चन रिविजन कीजिए और बहुत ही बढ़िया समझिए। जो कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक को क्लिक कीजिएगा तो मेरा आपको PDF मिलेगा। चलिए 17 हो गया, अब 18 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, बढ़िया समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने लड़ा, मान लेते A, B और C। पहले प्रत्याशी को 40% मत मिला, टोटल तो 100% होता है दोस्त, याद रखिएगा, टोटल 100% होता है, और दूसरे को 36% मत मिला, ठीक है, दूसरे को 36% मत मिला। तो कितना मिल गया दोनों को, ये देखिए 6 और 4 3 7 76 मिल गया। तो तीसरे को 24% मिला होगा, तीसरे को 24 में। यदि कुल मतों की संख्या, मतलब कुल मतों की संख्या इतना देती है, कुल मतों की संख्या 100%, कुल मत 100% बराबर दिया हुआ है कितना 100% 36,000, 100% बराबर 36,000 दिया हुआ है 36,000। तो पूछा है तीसरे प्रत्याशी को कितना मिला, तीसरे प्रत्याशी को 24% मिला, 24% बराबर बॉक्स, तो गुना कर दीजिएगा तो 36/100, 3600 है कि 36,000 है, 36,000 गुने 24, ये 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से, तो ये हो गया 360 गुने 24, ठीक है। तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 8640, इसको गुना कर लीजिए, मिलेगा आपको 8640। ऑप्शन नंबर देखिए 18 का बी, 18 का भी एकदम बढ़िया समझिए, उसको गुना कर दीजिए। समझ में आ गया। चलिए बहुत ही अच्छा समझिएगा, समझ में आएगा, ये पक्का वादा है मेरा। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा जरूर कमेंट पे कीजिएगा। चलिए 18 हो गया, अब 19 पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्या कह रहा है। 120 मीटर लंबे एक ट्रेन एक टेलीफोन खंभे को इतना सेकंड में गुजरती है, ट्रेन की गति क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 120, समय कितना है 6 सेकंड। लेकिन पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, तो किलोमीटर पर घंटा में 18/5 से गुना किया जाता है, बढ़िया जानते हैं। 6 तिया 18, 5 दूगुने 10, 5 छः 20, तो 24 तिया 3 4 12, हाथ में 6 1 7, 72 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आया। एकदम ईजी वे समझ में आएगा, और हर क्वेश्चन तो समझ में आना ही चाहिए, इसमें कहीं आपको डाउट नहीं। 19 हो गया, 20 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, एक ट्रेन 10 मिनट में इतना किलोमीटर गति और दूसरे ट्रेन 5 मिनट में इतना किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, तो कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति क्या होगा। ट्रेन को औसत गति के लिए दोस्त फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले तो कुल दूरी निकाल लेते हैं, तो दूरी बड़ा क्या होता है चाल गुना समय। समय कितना है मेरा, ये हो गया 10 मिनट, तो इसको 60 से घंटा में चेंज कर देते हैं, ये घंटा में चेंज हो गया, भाग देंगे घंटा में चेंज हो गया। चलिए एकदम बढ़िया समझिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है एकदम। ये 0 काट दिए तो 35/6, ठीक है। और दूसरा दूरी फिर दिया हुआ है 20 को दिए 5 से गुना करके, तो 5/60, तो ये हो गया चाल गुना समय बराबर दूरी, चाल गुना समय बराबर दूरी, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी में बनेगा। 20 तिया 60, तो ये दूरी हो गया मेरा 5/3। तो औसत गति बराबर फार्मूला क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत गति कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी मेरा कितना हो गया, कुल दूरी मेरा कितना हो गया ये समझिए, ये 35/6 + 5/3, एकदम बढ़िया समझिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है।
बटा कुल समय कितना है 15 मिनट। एकदम बढ़िया समझिए, इजी वे, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, एकदम बढ़िया समझिए 6 हो जाएगा। ये 35, 5 ये 3 दूगने 2 5 10, 10 बटा 15। तो ये हो गया मेरा 45 बटा 6, इसको पलट देंगे तो नीचे आ जाएगा 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 3 बटा 6, ये घंटा में है तो मिनट में चेंज कर ले, तो 60 से गुना कर दिए, 6 10 60, तो कितना आ गया 30 मिनट, 30 मिनट, सॉरी 30 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 30 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए इजी वे, चलिए इजी वे समझिए ना। ये मिनट में दिया हुआ है तो इसको मिनट में दिया था, इसीलिए घंटा में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिए, तो क्या हो गया 30 किलोमीटर पर घंटा। इजी वे समझ में आ गया, कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम टोटल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, इतना चीज़ याद रखिएगा। औसत गति वाला फॉर्मूला होता है, वो कुछ भी नहीं, एकदम आसान से क्वेश्चन बनेगा। चलिए हो गया 20 नंबर 21, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, 250 रुपये का राशि है, टाइम दिया है दो बार, एक बार 4%, एक बार 8%। तो हम 2 बार कॉलम बना लेते, इसके 4% निकालिए, इसका 4% निकालिए, 4% निकालिए, 1 0 25 चौके ये काट देते हैं, 25 चौके 6, तो ये हो गया 25 चौके 100, सॉरी कहाँ गलती कर दिए, हाँ ठीक है, इसको काटने में गलती हो जा रहा है। देखिए 25 गुने 4 गुने 100, तो ये 25 10 से 25 चौके 100, 4 4 खत्म, तो इसका पहला का आ गया 10, यहाँ का ब्याज हो गया 10, एकदम बढ़िया समझिए। फिर 8% बोला है तो 25 का 8%, 8% तो इसको निकाल देते हैं 8 100, तो ये हो गया 10, ये हो गया 25 चौके, ये 4 दुगने 8, तो 10 दुगने 20। अब फिर इसका भी 4%, तो इसका भी 4% तो 0.4 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 30, ये नहीं 0.8 हो जाएगा, इसको निकालिएगा तो 0.8 हो जाएगा, सॉरी 0.30 प्लस 0.8, तो कितना हो जाएगा 30.8। तो पूछा है क्या, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इस राशि में पहले वर्ष में दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 200 250 में 230 जोड़ दिए, तो हो गया टोटल आपको 280.8, 280 में इतना हो जाएगा, अमाउंट इतना हो जाएगा। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आया, एकदम इजी वे समझ में आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, पूछ रहे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल जोड़ दिए। चलिए अच्छा भी समझ में आ रहा है। चलिए 21 हो गया, 22 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 लीटर तेल है, उसमें से कैंटीन से रिसाव कारण 8% नुकसान हो गया, तो बचा कितना, तो कैंटीन में कितना तेल बचा, 8% गया तो बचा 92%, तो काट दिए, तो 4 दुगने 8 9 चौके 36, 368 लीटर अभी बचा हुआ है। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आया, एकदम इजी वे समझ में आएगा, इसी तरह आता ही है। चलिए ये हो गया 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत ही बढ़िया है। इस टाइप का क्वेश्चन हम चक्रवृद्धि सीआई में बहुत पढ़ा चुके हैं, आप जाके देखिए, तो मेरा प्लेलिस्ट वीडियो बना हुआ है, देखिए। यदि किसी राशि का योग साधारण ब्याज की दर से चौथे वर्ष और 5वें वर्ष क्रम से इतना रुपया है, मतलब 4 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 1290 रुपया चक्रवृद्धि दर से, और 5 वर्ष का दिया है 14,250 रुपया। तो देखिए 1 साल का ब्याज मेरा कितना हो गया दोस्त, 1 साल का ब्याज मेरा कितना, इसको घटा देंगे तो 1350। तो पूछा हमको रेट, 1 साल का ब्याज हमको इतना पता चल गया, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो इसको 4 से गुना कर देंगे तो 5400 हो जाएगा, 4 से गुना कीजिएगा तो 5400 का एसआई आ गया। तो हमको रेट पूछा है, रेट बड़ा फॉर्मूला होता है एसआई गुना 100 बटा टी, पी गुने टी, ठीक है, बढ़िया समझिए। तो ये हमको पी कहाँ से निकालेंगे, 4 साल का ये मिश्रधन है और 4 साल ये ब्याज है, तो बोलिए मिश्रधन में हम ब्याज घटा देंगे, तो मेरा मूलधन का रेशियो आ जाएगा, एकदम बढ़िया समझिएगा, मूलधन का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, एकदम मूलधन का रेशियो आ गया। ये तो मेरा पी मिल गया 7500। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आया, एकदम इजी भी आएगा। तो मेरा ब्याज कितना हो गया था 5400, और 100 फार्मूला में पी मेरा 7500 है, और टाइम मेरा 4 साल है, तो 0 से 0 गया। बोलिए कहीं आपको दिक्कत है, कहीं नहीं। और इसको काट देते हैं, किससे काटें, चलिए काट देते हैं 5 से काटते हैं, 5 दूने 10 25 25, 5 से
5 एकम 5, 0, 5 8 40, 1 0। ठीक है, फिर से काट देते हैं। 4 से 4 दूगने 8, 4 7 28, 0। ठीक है, अब किससे काटेंगे? अब इसको काटते हैं 25, 5 से काटते हैं। 5 25, 5 से 25, 25 5 4 20, 5 5 25, 2 बचा, 5 4 20। अब तो 5 से नहीं कटेगा, कहीं मिस्टेक हो गया काटने में, हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ होगा। चलिए ठीक से काटते हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। SI कितना था? 5400, और ये 100, और ये 7500। ठीक है, और ये हो गया 100, ये 4, ये दिया हुआ 4, टाइम दिया 4, ये 2 0 से 2 0 गया, ये 4 से 25 बार में, 25 तिया 75, 18 तिया 54। बोलिए बहुत इजी सा आ गया, लेकिन हम लोग गलती कर रहे थे। 18 तिया 18%, 18 25 तिया 75। बोलिए आ गया ना? कहीं गलती किए हैं तो थोड़ा काटने में, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको बनना भी चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछेगा, ये पक्का है, इसको कोई दो मत नहीं। क्वेश्चन को देख लीजिए, पॉज करके बढ़िया समझिए हम क्या करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्ले लिस्ट में जाके मेरा SI का वीडियो बना हुआ देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो इस टाइप क्वेश्चन आपको जिंदगी में नहीं भूलिएगा। चलिए 21 हो गया, 22 देखते हैं क्या कह रहा है। सॉरी 23 हो गया, अब 24 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24, चलिए क्वेश्चन देखिए, ये 24-25 का ग्राफ का क्वेश्चन है, और बढ़िया समझिए। ठीक है, इसमें पूछा है क्वेश्चन में जो केवल अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या कितना हो। तो देखिए इसमें कहाँ है अंग्रेजी समाचार दिए हैं, ये केवल अंग्रेजी समाचार पत्र, तो सबको जोड़ दीजिए। ये ग्राफ आप देख लिए, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, ग्राफ में देखिएगा, PDF बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, हम जोड़ देते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है? केवल अंग्रेजी समाचार पत्र। तो बोलिए कितना है केवल अंग्रेजी में दिया हुआ है? 123 और 206 और 325। तो 6 3 9 9 5, 9 5 14 14, 4 हाथ मेरा 1 2 2 4 4 1 5, 3 2 5 1 6, तो ये आ गया 654। इतना आदमी है कि टोटल इंग्लिश पे केवल अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ता है। ठीक है, और ये दिया है 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वेक्षण किए गए लोगों की कुल संख्या बताइए। सर्वेक्षण किए गए लोगों की कुल संख्या मतलब टोटल संख्या कितना है सर्वेक्षण की। ये जो ग्राफ में है ना, ग्राफ में टोटल देखिए सर्वेक्षण क्या हो, ये इतना, फिर ये सबको जोड़ दिए, ये सबको जोड़ दिए, फिर ये सबको जोड़ दिए, उसके बाद कितना होगा आप लोग देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन, पहला इसको जोड़िएगा। पहले हम लोग इसको तो जोड़े हुए हैं, तो इसको मिला हमको 654। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़िएगा तो मिलेगा 765। इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 196, सॉरी इसको जोड़िएगा 196, इसको 765, और इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 321। अब सब सर्वेक्षण किया हुआ तो सबको जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 1936। ये जोड़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा इसी तरह। चलिए क्वेश्चन आज सेट 3 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन सेट 4 कल देखेंगे, और एक दिन में एक सेट कंप्लीट चाहिए तो हमको कमेंट कीजिए कि सर एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर दीजिए, ताकि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप लोग से इतने धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतने रहने देते हैं।